गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक फिर से नई कंपनी लेके आए हैं। कंपनी का नाम है मनबा फाइनेंस। अब हम इसके डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और आईपीओ को भी डिस्कस करेंगे। मनबा फाइनेंस कंपनी करती क्या है? ये देती है पर्सनल लोन और बहुत सारे लोन, ईवी लोन, और उसके बाद टू व्हीलर लोन, उसके बाद थ्री व्हीलर लोन, बहुत सारे लोन को ये कंपनी देती है। देखते हैं हम लोग क्या क्या करती है। पर्सनल लोन देती है, व्यापार लोन देती है, ईवी टू व्हीलर लोन देती है, थ्री व्हीलर लोन देती है, ये प्री ओन्ड टू व्हीलर लोन देती है, प्री ओन्ड कार लोन देती है, स्मॉल बिजनेस लोन देती है, पर्सनल लोन्स देती है, बहुत सारे लोन्स देती है ये कंपनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये और क्या करती है कंपनी। ये प्रोडक्ट रेंज कवर करती है बहुत सारा, और टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। मतलब जिस आदमी को जिस तरह का फाइनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए, लोन चाहिए, उस तरह का लोन देती है। 900 के लोन्स को डिस्पर्स कर चुकी है। इतने सारे स्टाफ हैं इसके यहाँ, इतना सारा डीलर है इसके साथ अटैच्ड। 66 लोकेशंस अक्रॉस 6 स्टेट्स हैं ये। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब जैसे ये कंपनी कब बनी है, सबसे पहले चीज़, ये 1996 में ये कंपनी बनी है। अक्रॉस 5 स्टेट, 64 लोकेशंस। एनबीएफसी है ये कंपनी, मुंबई बेस्ड, जो कि 1300 एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है। कंपनी का ऑफिस है मुलुंड, मुंबई में। और इसके ये लोग स्टाफ हैं। ही इज़ द ओनर आई थिंक। और अब हम आगे देखते हैं हम लोग। आईपीओ एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। इस कंपनी का आईपीओ 23 को आ रहा है, 25 को बंद होगा, और 10 का फेस वैल्यू है। 114 से 120 पे आ रहा है। हमें 120 पे लगाना है क्योंकि हम चालाक लोग हैं। और 125 का शेयर मिलेगा। 125 का लॉट साइज है। 150 का फ्रेश इशू आएगा, क्योंकि और फ्रेश इशू का मतलब होता है कि पूरा पैसा कंपनी में जाएगा और कंपनी उसे अपने डेवलपमेंट वर्क, अपने बिजनेस में यूज़ कर सकती है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे आएगी, लिस्ट होगी। आईपीओ पर 23 को आएगा, 25 को बंद होगा, 26 को मिलेगा, 26 को पैसा भी वापस शुरू हो जाएगा होना, 27 को शेयर्स क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में, और लिस्टिंग है इसकी 30 तारीख को 10 बजे। और अगर हमें आईपीओ लगाना है तो 5 बजे 25 तारीख तक हमको लगा देना है। इसलिए 5 बजे का वेट क्यों करना, 25 को सुबह सुबह लगा दें 10 बजे, ताकि आपका मैंडेट आ जाए और आपका आईपीओ एप्लीकेशन लग जाए पूरी तरह से अच्छे से। मनबा फाइनेंस आईपीओ लॉट साइज देख लेते हैं कि रिटेल को मिनिमम एक लॉट लगाने के लिए 15,000 चाहिए, और अगर स्मॉल एचएनआई में लगाते हैं 14 लॉट तो 2,10,000। बिग एचएनआई में लगाते हैं 67 लॉट तो 10,05,000। मनवा फाइनेंस आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। द कंपनीज कॉर्पोरेट प्रमोटर आर मनबा इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एवलॉन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मनबा फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, मनबा इंफोटेक एलएलपी, मनीष किरीट कुमार शाह। शेयर होल्डिंग कितना रहेगा इनका आईपीओ के बाद? अभी 100% है। आईपीओ के बाद 74.98% ही रह जाएगा। इसके बाद हम आईपीओ में देख लेते हैं किसके लिए कितना शेयर्स रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30% है, क्यूआईबी के लिए 20% है, एचएनआई के लिए 15% है, रिटेल लोगों के लिए, हम लोग के लिए 35% शेयर्स है। टोटल इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं इस कंपनी के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मनबा फाइनेंस का आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन कितने पैसे लगाए हैं। 45 करोड़ जो है ये कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स से ले चुकी है, और उन्हें इतना शेयर्स दे चुकी है। और इसके बाद हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं इस कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 21% है, बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है कंपनी का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है। एसेट्स जो है कंपनी का बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो ये भी अच्छा है।
रेवेन्यू है कंपनी का बढ़ रहा है, अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, अच्छा है। नेटवर्थ बढ़ रहा है, अच्छा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, अच्छा है। टोटल बोरोइंग भी बढ़ रही है, लेकिन ये खराब है। लेकिन इस ये फाइनेंस कंपनी है, इसलिए इसमें बोरोइंग बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ये कंपनी लोन देती है। तो प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ ईपीएस जो है इस कंपनी का इतना रहेगा, और पी इतना माना जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का मेन कारण क्या है आईपीओ लाने का। कारण ये है, ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा लेगी उससे अपना कैपिटल बेस को बड़ा करेगी, और लोगों को और ज़्यादा लोन देगी, और ज़्यादा अपने बिजनेस को बड़ा करेगी। उसके बाद कैटेगरी हम देख लेते हैं। क्यूआईबी जो है 2.36 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, एनआईआई 43 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, और उसके बाद रिटेल वाले भी 28 गुना सब्सक्रिप्शन लगा चुके हैं। शेयर्स दिया गया है इतना, और एप्लीकेशन आ गया शेयर्स का इतना सारा। मतलब बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया है। ऐसे छोटा सा आईपीओ है 150 करोड़ का, तो थोड़ा सा भी लोग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस आईपीओ का मेन रजिस्ट्रार कौन है? लिंकिन टाइम। इसी के वेबसाइट पे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट पता चलेगा, इसी की वेबसाइट पे। और इस आईपीओ कंपनी का एड्रेस क्या है वो हम देख सकते हैं। मुलुंड मुंबई की बेस्ड कंपनी है। इसके बाद हम इस कंपनी का जीएमपी और इस कंपनी की वेबसाइट को आइए देख लेते हैं। कंपनी की वेबसाइट को हम जाके देखेंगे तो इस पे हमको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि कंपनी क्या करती है, कहाँ लोन देती है, क्या क्या देती है। थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, व्यापार लोन, पर्सनल लोन, ईवी लोन, हर चीज़ के लिए लोन देती है। और बाकी ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और इसके बाद हम जीएमपी देख लेते हैं। कंपनी का जीएमपी अभी लगभग 53% चल रहा है। मतलब कि अगर एक आईपीओ मुझे मिल जाता है, हमें मिल जाता है, तो लगभग हमें 15,000 के लगाने पे 53% का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि 7,500 से 8,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए इस पे ये है करना है हमें। ये है कंपनी का जीएमपी जो अभी चल रहा है। बहुत छोटी कंपनी है, इसीलिए लगा के भूल जाना है। मिलेगा नहीं मिलेगा सोचना नहीं है। अपना कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। इसलिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए। आगे का वीडियो आने वाला है जल्दी। केआरएन का वीडियो आएगा, फिर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आएगा, डिफ्यूजन का आएगा, स्विगी का आएगा, शून्य ब्रोकर का आएगा, लीला होटल का आएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आएगी। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इसीलिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें और आपका काम आसान करते रहें, आपको प्रॉफिट कराते रहें, आपको सही दिशा में गाइड करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।